हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में विशेष लेके आया हूं चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, बहुत ठंडी पड़ रही है, बच के रहिए। सब लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, कंटिन्यू रजाई में भी रहिए, लेकिन पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो भी आप लोग कम देख रहे हैं, तो अपने रील को स्क्रॉल करने के बजाय हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़े वीडियो पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी रील से तो वीडियो नहीं आने वाला है निश्चित है, लेकिन मेरी वीडियो से आपके क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से ले लेंगे कभी कभार के लिए। ठीक है, हालिया खबरों में देखते हैं क्या रहा है। तो जो चिन्नारी वन्यजीव अभयारण्य है, इसको देखते हैं क्यों यह खबरों में है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थिति है इसकी, किस राज्य में स्थित है, कौन कौन से फ्लोरा फौना यहाँ पे पाई जाती हैं, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल में पहली बार इडुक्की के चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन ऊद बिलाव की खोज की है। तो चर्चा में केवल इसलिए आ गया क्योंकि यूरेशियन ऊद बिलाव की यहाँ प्रेजेंस देखी गई। कई सालों से यह नहीं मिल रहा था, तो माना जा रहा था कि विलुप्त हो चुका है। Recently, team researchers has discovered the Eurasian otter in Idukki Chinnar Wildlife Sanctuary for the first time in Kerala. खोजी गई प्रजातियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह है ऊदबिलाव, देखिए कितने क्यूट से हैं। यूरेशियाई ऊदबिलाव का वैज्ञानिक नाम लुद्रा लुद्रा है। इसके साथ ही केरल में ऊदबिलाव की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें चिकने लेवित ऊदबिलाव और छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव शामिल हैं। The scientific name of this Eurasian otter is Ludra ludra. Along with this, 3 species otter are found in Kerala, including smooth-coated otter and short-clawed otters. ये मुख्य रूप से 3 प्रजातियां इसकी हैं। पश्चिमी घाट में यूरेशियन ऊदबिलाव की उपस्थिति का अध्ययन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्तनपायी जनगणना के द्वारा किया गया था। The presence of Eurasian otter in the Western Ghat was studied by the mammal census of the Bombay Natural History Society in the first half of the 20th century. 20th century. अध्ययन में कर्नाटक के कुर्ग, तमिलनाडु के ऊटी, कोडाईकनाल में उनकी उपस्थिति का विवरण दिया गया है। हालांकि उसके बाद पश्चिमी घाट में कोई भी अध्ययन आधिकारिक तौर पर उनकी उपस्थिति साबित नहीं कर पाया। द स्टडी डिटेल देयर प्रेजेंस इन कुर्ग इन कर्नाटका, Ooty and Kodaikanal in Tamil Nadu. However, no study in Western Ghat since then have been able to officially prove their presence. चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पे यह इसकी अवस्थिति है। तो आप अगर इस तरफ भारत के पश्चिमी हिस्से में जाएंगे, इधर अरब सागर आपका पड़ता है और अरब सागर से लगे हुए हिस्से को इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, वेस्टर्न घाट इसे कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट। यहां पर जो राज्यों की संख्या अगर देखें तो यहां देखिए ऊपर से नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको गुजरात मिलेगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कभी भी आप लोग आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु मत लगा दीजिएगा। यहां पर जो जिग जैग बना हुआ है इसकी वजह से सबसे लंबी है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा आता है एक छोटा सा राज्य, उसके बाद कर्नाटका आता है और उसके बाद अंत में केरला आता है। तो यह पश्चिमी घाट का एक राज्य है और यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताते 12 वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। ठीक है, एक छोटे से राज्य में यह पश्चिमी घाट जो है, साइलेंट वैली यहीं पाई जाती है और यह हॉट स्पॉट में भी गिनती इसकी होती है। जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे तो हॉट स्पॉट में भी इसकी गिनती होती है। केरल राज्य के इदुक्की जिले में, इदुक्की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें संरक्षित भागों में वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। इसके दक्षिण में स्थित इरेविकुलम नेशनल पार्क अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि इरेविकुलम जो नेशनल पार्क है इसका और जो चिन्नार है ओवरलैपिंग होती है। जब कोई भी कई ढेर सारे वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाते हैं तो सामान्यतः ओवरलैपिंग होती है। जैसे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कई सारे वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं, कई सारे उद्यान बनाए गए हैं, तो उनमें ओवरलैपिंग होती है। इट इज लोकेटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला स्टेट। It is one of 12 wildlife sanctuary located in the protected parts of Kerala. It is under the jurisdiction of Eraviculam National Park located in its south. इसके उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य भी है। चिन्नारी के उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे स्टार टर्टल पाया जाता है। इस देख रहे हैं, अकेला है कि जो जंगल में टर्टल पाया जाता है, स्टार टर्टल। ठीक है, चिन्नार वन्यजीव है एक ऐसा जहां पर स्टार कछुए पाए जाते हैं। इस तरह कछुए पाए, इसकी पीठ पर आप देखेंगे तो इस तरह से स्टार की आकृति बनी हुई दिख रही है। ठीक है, इस प्रकार के विशेष कछुए केवल यहीं पाए जाते हैं। इट इज बाउंडेड
on the north by the Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and on the east by the Kodaikanal Wildlife Sanctuary. Explain that Chinnari Wildlife Sanctuary, it is the only place where star turtle are found in the forest. जीव जंतु और वनस्पतियों की बात करें, फ्लोरा फौना की, तो यहाँ पे फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ वनस्पतियों में 965 प्रजातियों तक शामिल है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं प्रजातियां, दुर्लभ औषधि पौधे भी मिलते हैं। कई पश्चिमी घाट में स्नानिक हैं, यानी कि यहीं केवल ये पाए जाते हैं, वे भी वन्य अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसमें फ्लोरा हेयर इंक्लूड आर द एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स विद अप टू 965 स्पीसीज, रेयर मेडिसिनल प्लांट, many of which are endemic to the western घाट are also found in sanctuary. बहुत प्रकार के दुर्लभ पौधे भी यहां पर पाए जाते हैं। मैंने हॉट स्पॉट कहा था, तो हॉट स्पॉट का मतलब ही होता है कि जहां पर जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। अभ्यारण्य की वनस्पति 6 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, स्क्रब जंगल, दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, दक्षिणी नम मिश्रित पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय तटवर्ती वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र घास के मैदान, सदर्न ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, सदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट, सदर्न मोइस्ट मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कोस्टल फॉरेस्ट, सदर्न माउंटेन ह्यूमिड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन ह्यूमिड ग्रास लैंड, इतने पाए जाते हैं यहां पर। दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र घास के मैदान भी यहां पे पाए जाते हैं। 16 वन, ध्यान रखिएगा, इसी जगह पे पाया जाता है, इसी घाट पे, पश्चिमी घाट पे। ये मिलकर कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। सदर्न माउंटेन ह्यूमिड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन ह्यूमिड ग्रासलैंड, टुगेदर दे मेक अप अबाउट हाफ ऑफ द टोटल एरिया दैट इज इन द लोअर एल्टीट्यूड एरियाज। अब जीव जंतुओं की बात करें, फौना की बात करें, फौना चित्रार के जंगल विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों, तितलियों का घर है। यहां पर इतने प्रकार के आप देख पा रहे हैं, बार्किंग डियर, ठीक है, बार्किंग डियर का भौंकने वाला डियर ऐसा ही होता है जिससे कुत्ते की तरह आवाज निकालता है, ठीक है, इसलिए को बार्किंग डियर कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्पॉटेड बिल्ली, ठीक है, रस्टी स्पॉटेड बिल्ली हो गई यहाँ पर, उसके बाद बोनट मकॉक हो गया, स्लाथ भालू हो गया, ठीक है, बाइसन हो गया, ठीक है, जंगली बिल्ली हो गई, ये सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। आशा करता हूं आप सबको यह पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, लाइक जरूर कर लिया करिए। वीडियो देखने में आपका इससे कोई खास नुकसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर लाइक कर लेंगे तो उससे हमारे यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि हाँ वीडियो पसंद की जा रही है और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। सो प्लीज इसमें आप हमारी हेल्प करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।